नमस्कार, मैं सुता बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 जुलाई दिन गुरुवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना मेट्रो की बड़ी सौगात, मलाही पकड़ी स्टेशन होगा शुरू। कंकड़बाग और राजेंद्र नगर के यात्रियों को मिलेगी राहत। बिहार में गन्ना उत्पादन को नई रफ्तार, पहली बार खुलेगी 44 हाईटेक नर्सरी। 2 करोड़ 20 लाख पौधे होंगे तैयार। सरकारी शिक्षा को मिलेगी मजबूती, बिहार के 18 जिलों में खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय, आधुनिक सुविधाओं पर रहेगा फोकस। बिहार कृषि ऐप से किसानों को बड़ी राहत, अब एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे बीज, खाद और कृषि उपकरण। कृषि ऐप से उत्पादों की 100% प्रामाणिकता और सलाह उपलब्ध। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में सरकारी सड़क और पुलों पर वसूला जाएगा नया टोल टैक्स, नियमावली को मिली मंजूरी। बिहार में हाईवे सुरक्षा को मिलेगी नई मजबूती, 100 नई एम्बुलेंस होगी तैनात, ट्रामा केयर सिस्टम होगा अपग्रेड। वैभव सूर्यवंशी को लेकर के डेरिल कलेनन ने जताई चिंता, कहां कम उम्र में लोकप्रियता बन सकती है बड़ा दबाव। वैभव सूर्यवंशी को सोशल मीडिया और बढ़ती चर्चा से रहना होगा सावधान। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। NIACL के 550 अप्रेंटिस पदों पर 6 जुलाई तक करें आवेदन। NIACL ने अप्रेंटिस के 550 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 6 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन NIACL के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के न्यू रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किया जाएगा, जहां उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर फीस जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन लिखित परीक्षा, क्षेत्रीय भाषा परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट शामिल होंगी। आवेदन के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन डिग्री जरूरी है, जो 1 जनवरी 2022 से 1 जून 2026 के बीच पूरी हुई हो। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क जनरल, OBC, EWS मेल 944, फीमेल 708 और SC ST PWBD के लिए 236 रुपए है। पहले किसी प्रकार का प्रशिक्षण या फिर कार्य अनुभव नहीं होना चाहिए। बिहार कृषि ऐप से आसानी से खरीदे कृषि उत्पाद। बिहार सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए बिहार कृषि ऐप शुरू किया है, जिससे अब कृषि उत्पाद खरीदना और भी आसान हो गया। इस ऐप के जरिए किसान प्रमाणित बीज, खाद, कीटनाशक, जैविक उत्पाद और आधुनिक कृषि उपकरण एक ही जगह से प्राप्त कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों को गुणवत्ता, भरोसे और सुविधा के साथ सीधा बाजार उपलब्ध कराना है। ऐप पर उत्पादों की 100% प्रमाणित और विशेषज्ञ सलाह भी दी जा रही। इससे किसानों को समय और लागत दोनों की बचत होगी तथा खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने में मदद मिलेगी। बिहार में हाईवे पर तैनात होगी 100 नई एम्बुलेंस। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बताया कि नेशनल और स्टेट हाईवे पर 100 नई एम्बुलेंस तैनात की जाएगी, ताकि सड़क हादसों में तुरंत राहत और उपचार मिल सके। इसके साथ ही ट्रॉमा केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए 11 लेवल 3 ट्रॉमा सेंटर और 5 लेवल 3 अस्पताल विकसित किए जा रहे। सरकारी अस्पतालों में चरणबद्ध तरीके से CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और निगरानी व्यवस्था सख्त होगी। विभाग का लक्ष्य 504 दवाएं उपलब्ध कराने का है, जिनमें अभी 350 दवाएं शामिल है। पटना मेट्रो की बड़ी सौगात, मलाही पकड़ी स्टेशन होगा शुरू। राजधानी पटना की परिवहन व्यवस्था को बड़ी सौगात मिलने जा रही। पटना मेट्रो के 6.2 किलोमीटर लंबे प्राथमिक एलिवेटेड कॉरिडोर पर बने मलाही पकड़ी स्टेशन को आम यात्रियों के लिए खोला जाएगा। इससे कंकड़बाग, राजेंद्र नगर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्टेशन से मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि खेमनीचक स्टेशन का निर्माण अधूरा होने से वहां ट्रेन नहीं रुकेगी। सरकार का मानना है कि पटना मेट्रो से ट्रैफिक कम होगा, प्रदूषण घटेगा और राजधानी में आधुनिक, सुगम और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में आज इन 3 जिलों में गरज चमक के साथ होगी तेज बारिश। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और सिवान में मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। वहीं कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल और वैशाली समेत कई जिलों में भी मौसम सक्रिय रहेगा। बिहार के 18 जिलों में खुलेंगे नए केंद्रीय विद्यालय।
बिहार के 18 जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इनमें से 12 जिलों में जमीन का चयन भी अंतिम चरण में है। नए विद्यालयों में आधुनिक बुनियादी ढांचा, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतर शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। 2025 में कैबिनेट ने देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी थी, जिनमें बिहार के 19 विद्यालय शामिल है। वर्तमान में देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहे, जिनमें लाखों छात्र पढ़ रहे। प्रत्येक विद्यालय की क्षमता लगभग 1520 छात्रों की होगी, जिससे हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचाना है। बिहार में पहली बार खुलेगी 44 हाईटेक गन्ना नर्सरी। बिहार के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार पहली बार 44 हाईटेक गन्ना नर्सरी खोलने जा रही। प्रत्येक नर्सरी में करीब 5 लाख उन्नत और रोग मुक्त पौधे तैयार किए जाएंगे। इस योजना से कुल 2.20 करोड़ पौधे किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे गन्ने का उत्पादन और चीनी रिकवरी बढ़ेगी। नर्सरी PPP मॉडल पर संचालित होगी और किसान AFPO, जीविका समूह, निजी उद्यमी और चीनी मिल संचालक आवेदन कर सकेंगे। चयनित आवेदकों को अनुदान भी मिलेगा। सिंगल बर्ड टेक्निक से कम लागत में अधिक पौधे तैयार होंगे। किसानों का समय और खर्च दोनों बचेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बिहार में हजारों शिक्षकों की नियुक्ति की होगी दोबारा समीक्षा। बिहार शिक्षा विभाग ने TRE 3 के तहत नियुक्त शिक्षकों की सेवा स्थिति की समीक्षा शुरू कर दी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को उन शिक्षकों के रिकॉर्ड की जांच के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने NIOS से 18 महीने का DLED प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को नियुक्तियों की वैधता, पात्रता और दस्तावेजों की जाँच कर रिपोर्ट मुख्यालय भेजनी होगी। यदि किसी प्रकार की अनियमितता या फिर नियम उल्लंघन मिलता है तो कार्रवाई की जा सकती है। इस निर्णय से राज्य भर में नियुक्त शिक्षकों के बीच चिंता बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता भी जोर पर है। बिहार शिक्षा विभाग ने 13 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का किया तबादला। शिक्षा विभाग ने 13 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों यानी कि BEO का स्थानांतरण किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को 8 जुलाई तक नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा वे 9 जुलाई से विरमित माने जाएंगे। कई जिलों के अधिकारियों को नए प्रखंडों और पदों पर तैनात किया गया। इसके साथ ही पथ निर्माण विभाग ने भी 62 इंजीनियरों का तबादला किया, जिनमें 33 कार्यपालक अभियंता और 29 अधीक्षण अभियंता शामिल हैं। विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी अधिकारी 3 दिनों के भीतर नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार संभाल करके सूचना दें। अद्भुत बिहार सीरीज में आज जानेंगे किशनगंज के बारे में। किशनगंज बिहार राज्य के किशनगंज जिले का एक प्रमुख नगर और जिला मुख्यालय है, जो पटना के लगभग 425 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह पहले कृष्णा कुंज के नाम से जाना जाता था और बंगाल, नेपाल तथा बांग्लादेश की सीमाओं से सटा था। 14 जनवरी 1990 को इसे जिला घोषित किया गया। यहाँ प्रमुख पर्यटन स्थलों में खगड़ा मेला, नेहरू शांति पार्क, चुरली किला, शहीद असफलुल्लाह खान स्टेडियम, हरगौरी मंदिर और कछुआदा झील शामिल है। खगड़ा मेला 1950 से शुरू हुआ एक प्रसिद्ध वार्षिक मेला है। यहाँ बागडोगरा हवाई अड्डा निकटतम है। रेलवे स्टेशन हावड़ा दिल्ली मार्ग पर है और सड़क मार्ग से पटना तथा अन्य शहरों से जुड़ा है। यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में सरकारी सड़क और पुलों पर लगेगा नया टोल टैक्स। बिहार में सरकारी सड़क और पुलों पर अब नया टोल टैक्स लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य के स्वामित्व वाली सड़कों, बड़े पुलों और अन्य सड़क परिसंपत्तियों पर उपयोगकर्ताओं से शुल्क वसूला जाएगा। वाहन श्रेणी के अनुसार टोल दरें तय होगी और हर साल इनकी समीक्षा भी की जाएगी। फास्टैग आधारित भुगतान को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि बिना फास्टैग वाहनों पर अधिक शुल्क लगेगा। नियमित यात्रियों के लिए रियायती पास और मल्टी ट्रिप सुविधा भी मिलेगी। श्रावणी मेले पर रेलवे का बड़ा तोहफा, जारी हुआ ट्रेन का पूरा शेड्यूल। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी राजगीर और नालंदा के श्रद्धालुओं के लिए भारतीय रेलवे ने श्रावणी मेले के दौरान हावड़ा नटेसर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। रेलवे ने इसका पूरा शेड्यूल और रूट भी जारी कर दिया। ट्रेन संख्या 03001 हावड़ा नटेसर स्पेशल 5 जुलाई से 29 सितंबर तक रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी, जबकि 03002 नटेसर
हावड़ा स्पेशल 6 जुलाई से 30 सितंबर तक सोमवार, बुधवार और शनिवार को संचालित होगी। ट्रेन राजगीर, बिहार शरीफ, नालंदा, जसीडीह, झाझा, किऊल सहित कई प्रमुख स्टेशनों से होकर के गुजरेगी। रेलवे ने जनरल स्लीपर और एसी कोच की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। पीपीपी मॉडल पर विकसित होंगे बिहार के 31 आधुनिक बस स्टैंड। राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 31 बस स्टैंडों के आधुनिकीकरण और समग्र विकास को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस योजना में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, सहरसा, नवादा, मधुबनी और किशनगंज सहित कई जिलों के बस स्टैंड शामिल है। परियोजना के तहत यात्रियों को आधुनिक प्रतीक्षालय, बेहतर पार्किंग, डिजिटल सेवाएं, व्यावसायिक सुविधाएं, स्वच्छ परिसर और उन्नत यातायात प्रबंधन की सुविधा मिलेगी। इस पहल से राज्य की परिवहन व्यवस्था अधिक सुविधाजनक, व्यवस्थित और आधुनिक बनने की उम्मीद है। बिहार जेलों में भोजन से सुरक्षा तक लागू हुए नए नियम। बिहार सरकार ने जेल सुरक्षा और बंदियों के पुनर्वास को मजबूत करने के लिए सभी जेल अधीक्षकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। पहली बार अपराध करने वाले और युवा बंदियों को कुख्यात अपराधियों से अलग रखने का निर्देश दिया गया है। जेलों में गुणवत्तापूर्ण भोजन, वृद्ध, बीमार और गर्भवती बंदियों के लिए विशेष आहार तथा युवा कैदियों का 100% शैक्षणिक नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। हर महीने स्वास्थ्य शिविर, सफाई व्यवस्था, जेल रेडियो कार्यक्रम और ग्रीन कैंपस विकसित करने पर जोर दिया गया। साथ ही निजी मेस पर रोक और प्रशासनिक अनुशासन सख्ती से लागू किया जाएगा। मनोज बाजपेयी ने लॉन्च किया उत्तर दा पुत्तर का ट्रेलर। फिल्म उत्तर दा पुत्तर का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसे अभिनेता मनोज बाजपेयी ने लॉन्च किया। ट्रेलर रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर के उत्साह बढ़ गया। फिल्म की कहानी करम बड़े या फिर किस्मत जैसे दिलचस्प सवाल पर आधारित है, जिसमें कॉमेडी, पारिवारिक ड्रामा और व्यंग्य का मिश्रण देखने को मिलेगा। फिल्म का निर्देशन रविंद्र सिवाच ने किया है। इसमें अनु कपूर, पवन मल्होत्रा और अन्य कलाकार नजर आएंगे। यह फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कोसी बराज से 1,22,000 क्यूसेक पानी का किया गया डिस्चार्ज। नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण कोसी नदी के जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई। वीरपुर स्थित कोसी बराज से बुधवार शाम 1,22,565 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया, जबकि ईकेएमसी और डब्ल्यूकेएमसी नहरों में पानी का प्रवाह बंद है। डाउनस्ट्रीम में भी जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन प्रशासन सतर्क है। कोसी तटबंधों की सुरक्षा के लिए अभियंता और कर्मियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है तथा संवेदनशील स्थानों की लगातार निगरानी हो रही। नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही। संपत्ति कर पर अब सख्ती, बकायेदारों पर होगी कार्रवाई। पटना नगर निगम के संपत्ति कर पर दी जा रही 5% छूट की समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो गई है। अब जुलाई से सितंबर की दूसरी तिमाही में करदाताओं को ना तो छूट मिलेगी और ना ही पेनल्टी लगेगी। 1,24,641 करदाताओं ने छूट का लाभ उठाते हुए कुल 47.88 करोड़ रुपए का कर जमा किया है। अंतिम दिन ही 3,927 लोगों ने 3,08,000 रुपए जमा किए। निगम के अनुसार अक्टूबर के बकाया पर 1.5% मासिक ब्याज और पेनल्टी लगेगी तथा डिफॉल्टरों पर कार्रवाई शुरू होगी। इस वर्ष कुल 3,05,308 संपत्तियों में से लगभग 1,80,000 ने कर नहीं चुकाया है। विक्रमशिला सेतु की नई सिरे से होगी जांच, आईआईटी रुड़की करेगी सर्वे। भागलपुर स्थित विक्रमशिला सेतु के पुनर्स्थापन की तैयारी पथ निर्माण विभाग और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा तेज कर दी गई। पुल के नए सिरे से टेक्निकी जांच आईआईटी रुड़की से कराई जाएगी, जिसके लिए सहमति बन चुकी है। यह वही सेतु है जिसका एक स्पैन 3 मई 2026 को गंगा में गिर गया था। इसके बाद बेली ब्रिज बना करके 7 जून से छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू की गई। आईआईटी रुड़की पूरे पुल की गहन जाँच कर 3 से 4 सप्ताह में रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर पुल निर्माण कार्य नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुजफ्फरपुर में रिश्वत लेते एएसआई रंगे हाथ गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर जिले के राजेपुर थाना में पदस्थापित एएसआई मुन्ना यादव को निगरानी विभाग ने 8,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर एक विवादित मामले में कार्रवाई और समझौता कराने के नाम पर 10,000 रुपए की मांग करने का आरोप था, जो बाद में 8,000 में तय हुआ। पीड़ित बबन पासवान ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग से की थी, जिसके बाद सत्यापन कर जाल बिछाया गया। बुधवार को जैसे ही एएसआई ने रिश्वत ली, टीम ने मौके पर पकड़ लिया और राशि भी बरामद की। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। बिहार विधान परिषद के 10 सदस्यों ने ली पद की शपथ।
बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों ने बुधवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। विधान परिषद एनेक्सी के मुख्य सभागार में आयोजित समारोह में सभी सदस्यों ने उच्च सदन में अपनी नई पारी की शुरुआत की। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शपथ के बाद सभी सदस्य अब विधान परिषद की कार्यवाही में औपचारिक रूप से भाग ले सकेंगे। आरजेडी स्थापना दिवस पर तेजस्वी का सरकार पर बड़ा हमला। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि विचारधारा और एक यूनिवर्सिटी है। उन्होंने कहा कि पार्टी की स्थापना 1997 में हुई थी और अगले 4 दिनों तक जिलों में कार्यक्रम होंगे। तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर बिहार का खजाना खाली करने, भ्रष्टाचार और रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का आरोप लगाया। साथ ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने तथा संगठनात्मक कार्यक्रमों में अनुशासन बनाए रखने की सख्त चेतावनी दी। वैभव सूर्यवंशी को लेकर के डेरिल कलिनन ने जताई बड़ी चिंता। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज डेरिल कलिनन ने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को लेकर के चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कम उम्र में बढ़ती लोकप्रियता, सोशल मीडिया का दबाव और लगातार चर्चा उनके विकास के लिए चुनौती बन सकती है। कलिनन का मानना है कि वैभव को केवल क्रिकेट ही नहीं बल्कि पढ़ाई, परिवार और सामान्य बचपन पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने पृथ्वी शॉ का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रतिभा के साथ सही मार्गदर्शन भी जरूरी है और सलाह के लिए सचिन तेंदुलकर सबसे बेहतर व्यक्ति हो सकते हैं। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1925 में भारतीय योगाचार्य स्वामी राम का जन्म हुआ, जिन्होंने योग और अध्यात्म को नई पहचान दी। 1934 में महान क्रांतिकारी असित भट्टाचार्य का निधन हुआ। 1948 में प्रसिद्ध जन कवि आलोक धनवा का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी रचनाओं से साहित्य जगत में विशेष स्थान बनाए। 1950 में स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक यूसुफ मेहरअली का निधन हुआ। 1954 में मशहूर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज का जन्म हुआ, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में कई यादगार गीत गाए। 1983 में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एल.वाई का जन्म हुआ। 1 जनवरी 2027 से देश में एफआईआर प्रक्रिया होगी डिजिटल बैच। केंद्र सरकार 1 जनवरी 2027 से एफआईआर दर्ज करने, पुलिस जांच, सबूत जुटाने और चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही। गृह मंत्रालय के अनुसार 31 दिसंबर 2026 तक सभी राज्यों में जरूरी टेक्निकी ढांचा तैयार हो जाएगा। नए आपराधिक कानूनों के तहत ई-एफआईआर, डिजिटल केस डायरी, ऑनलाइन चार्जशीट और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को बढ़ावा दिया गया है। जीरो एफआईआर व्यवस्था से किसी भी थाने में शिकायत दर्ज कराना आसान हुआ। सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, समय बचेगा और मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। गाड़ी चलाते समय तेज गाने सुनना पड़ सकता है महंगा। आज के समय में तेज आवाज में गाने सुनना आम हो गया, लेकिन ड्राइविंग के दौरान यह आदत खतरनाक साबित हो सकती है। तेज म्यूजिक से चालक का ध्यान सड़क से हट सकता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा आसपास के वाहन चालकों का ध्यान भी भटक सकता है और एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन गाड़ियों का सायरन सुनाई नहीं देता। इसलिए कम आवाज में म्यूजिक सुनने की सलाह दी जाती है। नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है और पहली बार 500 रुपए, जबकि दोबारा उल्लंघन पर 1500 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है कि किस शासक ने अंक को मगध में मिला लिया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है अजात शत्रु, ऑप्शन डी अशोक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिंबिसार। हमारा दूसरा सवाल कि इनमें से किसे जननायक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी सत्येंद्र नारायण सिन्हा, ऑप्शन डी भगवत झा आजाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर। हमारा तीसरा सवाल कि एशिया में सबसे बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है ईरान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जापान। हमारा चौथा सवाल कि इनमें से किसकी स्थापना मास्ट्रिच संधि के माध्यम से की गई थी? ऑप्शन ए है यूरोपीय संघ, ऑप्शन बी है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि एनएसजी, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA, या फिर ऑप्शन डी संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूरोपीय संघ।
हमारा 5वां सवाल कि महावीर ने इनमें से किस नगर में अपना दूसरा संवत्सरण किया था? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है पावा, ऑप्शन डी है बोधगया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पावा। हमारा 6वां सवाल कि बिहार सरकार द्वारा कन्या संतान के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ऑप्शन बी सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, ऑप्शन डी बालिका समृद्धि योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। तो हमारा आखिरी सवाल है कि बिहार में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी है भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मैथिली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सूरज रॉय, संजय कुमार शर्मा, राजीव राय, राम बाबू दास, गुंजा कुमारी, निरंजन यादव, विजय घायल, अर्जुन राम, ओम कृष्ण महतो, अमन खातून, राजेश मांझी, विनोद शाह, रणधीर कुमार, भोला कुमार, नौशाद रजा, शिव शक्ति, सत्यम कुमार, राजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, परवेज अंसारी, छोटू कुमार, संजय कुमार, अशोक कुमार, रणवीर कुमार, प्रदीप पंडित, अनवर करीम खान, अबोध कुमार, अमरजीत कुमार, मुन्ना प्रसाद, राम प्रवेश यादव, शिशुपालक कुमार, दीपक कुमार, दयानंद सिंह, गुड्डू कुमार, हरेंद्र सिंह, पवन सिंह, हिमांशु शर्मा, अमित कुमार, रंजीत मिश्रा, महेश शाह, राजकुमार, रोमन कुमार, राजवेंद्र ताती, आकाश कुमार, विकास कुमार, लाल मोहन वर्मा, रौनक कुमार, गीता देवी, अभिषेक भारती, मनोज दास और राकेश यादव। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है बिहार की कौन सी परंपरा आपको सबसे खास लगती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।